भगवान से हम क्या मांगे? कहा भगवान से भगवान को ही मांगो, भगवान से संसार को मत मांगो, भगवान से भगवान को ही मांगो। यही 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 श्रेष्ठ मांग है और यही बात इन शास्त्रों से हमें सीखना है। जब प्रहलाद जी से भगवान ने कहा मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा लोभ दे रहे हो प्रभु, मामहम प्रलोभयोत्पत्त्या, प्रलोभन दे रहे हो। भगवान ने कहा अच्छा कोई बाप अपने बेटे से मांगने के लिए कहे तो लोभ देता है? तो प्रहलाद जी ने कहा नहीं प्रभु, मेरा तात्पर्य यह है जो आपकी भक्ति के बदले में आपसे कुछ चाहता है वह भक्त नहीं, वह व्यापारी होता है। यस्य आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। और आजकल लोग भक्ति कम व्यापार ज्यादा करते हैं कि नहीं? यदि हम भगवान को 50 रुपए चढ़ाकर 50 करोड़ की डिमांड करते हैं तो ये भक्ति नहीं, यह व्यापार ही है। जिस दिन हम बिना मांगे लौट आए समझ लेना कि आज हमने भक्ति की है। हम भक्ति कहां करते हैं? हम तो मांगते ही हैं महाराज, मांगते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं जो आपकी भक्ति के बदले में कुछ मांगते हैं वह भक्त नहीं हो सकते, वह व्यापारी हैं। न सभृत्य सवै वणिक। और यदि प्रभु आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे यह दे दो कि मेरे हृदय की सारी कामनाएं ही समाप्त हो जाए। दुनिया वालों से तो क्या, मैं आपसे भी कभी कुछ न मांगू, मुझे यही वरदान दे दीजिए। यदि राशि समय कामा, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी सारी कामनाएं ही समाप्त हो जाए। यह उचित मांग है। मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांगो। एक राजा ने घोषणा कर दी कि कल मेरी सारी जो मूल्यवान संपत्ति है वह एक मैदान में रखी जाएगी और जो भी व्यक्ति जिस वस्तु पर हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी। अब महाराज प्रजाओं को छूट मिली, लोग दौड़ पड़े। कोई कीमती पलंग के ऊपर, कोई इसके ऊपर, कोई रत्न के ऊपर, कोई हार के ऊपर, कोई चांदी के ऊपर, कोई सोने के ऊपर हाथ रखता, प्रसन्न होता मुझे मिल जाएगी। लेकिन एक लड़का दौड़कर आया और सिंहासन पर बैठे राजा के ऊपर ही उसने हाथ रख दिया। उसने हाथ रखा, मतलब क्या? उसने कहा एक दो चीज ले जाने से क्या होगा, यदि ये राजा ही मेरा हो जाए ये सारी संपत्ति ही मेरी हो जाएगी। आप समझ गए? भगवान ही यदि आपको मिल जाए तो दुनिया की कोई वस्तु बचेगी क्या? भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। ध्यान से समझिए। मनु जी महाराज ने भी भगवान से नहीं मांगा, भगवान को ही मांगा। और भगवान मानो मांगने सिखा रहे हैं। महाराज क्या मांगना चाहिए? का सकुच बिहाई मांगो नृप मोही। सामान्य अर्थ है कि मुझसे मांगो, और विशेष अर्थ है कि मुझी को मांगो। संकोच छोड़ करके मांगो। मैं तो वह महादानी हूं जो अपने आप को भी दे दूंगा। मनु जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही। मैं तो आपको ही चाहता हूं। अच्छा, कहा चाहो तुम ही, फिर संकोच हुआ। भगवान को सोचे ना। अच्छा, संकोची व्यक्ति है ना, यथा दरिद्र विबुध तरुपाई, यहां गोस्वामी जी कहते हैं। चाहो तुम ही कहने के बाद कह दिया चाहो तुम ही, फिर कहा समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान समझ गए चाहते मुझे हो लेकिन संकोच में कह नहीं पा रहे हो, तो आप यह कह रहे हो कि आपके समान मुझे बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मैं महादानी हूं, आपको दोनों मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? कहा मैं भी मिलूंगा और मेरे समान भी कोई मिलेगा। मैं भी मिलूंगा और मेरे समान भी कोई मिलेगा। मैं स्वयं आऊंगा श्री राम के रूप में और अपने समान भी किसी को लाऊंगा। किसको लाओगे प्रभु? का भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। मैं श्री भरत को लाऊंगा, वो मेरे समान ही है। और राम जी और भैया भरत को देखने में कोई अंतर? अच्छा, ये वस्तु उसी की तरह है, कैसे प्रमाणित हो? किसी के पास एक कंगन है, ठीक ना, और आपने कहा मुझे इसी की तरह कंगन चाहिए,
तो जो उसकी तरह कंगन लेकर आएगा उसके साथ वह भी कंगन होना चाहिए, तभी तो आप कहेंगे इसके समान है। तो भगवान ने कहा कि मेरे समान बेटा मांगा है तो मैं भरत को दे रहा हूं, लेकिन ये मेरे समान है यह दिखाने के लिए मुझको भी आना पड़ेगा, इसलिए मैं भी आऊंगा। मानसकार लिख रहे हैं कि भगवान ने कहा कि अपने समान कहाँ ढूंढने जाऊं, मैं ही आपका बेटा बनकर आऊंगा। आप सरिस खोजो कह जाए, नृप तव तनय होवे आए। आप सरिस खोजो कह जाए, नृप तव तनय होवे आए। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। आप उस सरिस खोजों कह जाई, नृप तव तनय होब में आई। मैं अपने समान दूसरे को कहां ढूंढने जाऊं, मैं स्वयं आपका बेटा बनकर आऊंगा। अच्छा, उसके बाद भगवान ने शत्रुपा जी की ओर देखा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। हे देवी, जो आपको रुचकर लगे आप भी मांग लो। भगवान ने अलग से कहा। अच्छा, भगवान बेटा बनकर आएंगे तो इनके भी तो बनेंगे, लेकिन भगवान ने कहा आप भी मांग लो। तो शत्रुपा जी ने कहा, जोबर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। यहां पे मनु जी को शत्रुपा जी ने चतुर नृप कहा। अब ध्यान से सुनेंगे, चतुर क्यों कहा, इसमें चतुराई क्या है। का चतुराई यह है कि मनु जी महाराज ने जब भगवान का दर्शन किया, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। तो ठीक, तो मनु जी महाराज ने सोचा कि इस रूप का दर्शन अकेले पाना ही ठीक नहीं है। काश यह रूप समस्त विश्व वालों को देखने को मिल जाए, दुनिया धन्य हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि सारी दुनिया परमात्मा के इस छलकते सौंदर्य को देखे। तो क्या एक ही उपाय हो सकता है, यह अवतार लेकर यह बेटा बनकर आ जाते तो सबका हित हो जाता, मानव मात्र का हित हो जाता, सबका कल्याण हो जाता। यह चतुराई है। यहां पर नृप शब्द का प्रयोग है। जो बर कौन मांगा, का जो बर नाथ चतुर नृप मांगा। नृप किसे कहते हैं, नृन पातीति नृपा। नृ कहते हैं नर को, जो नरों की रक्षा करे, नरों का पालन करे, उसको नृप कहते हैं। तो नरों की रक्षा किसमें है, मनुष्यता की रक्षा किसमें है। का भगवान का यह रूप, यह दर्शन सभी को मिल जाए। तो मनु जी महाराज ने कहा कि स्वार्थी बनना ठीक नहीं है, मैं सबके लिए उनको सुलभ करा दूंगा, अपना बेटा बना करके बुला लूंगा, तो सारी दुनिया इस रूप का दर्शन पालेगी। यही चतुराई है महाराज, यह चतुर होना है, जिसमें सबका कल्याण हो, यह चतुरता है। जिसमें केवल अपना कल्याण हो, यह चतुराई नहीं है। इसलिए महारानी शत्रुपा ने कहा, जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। तो भगवान ने कहा, लेकिन आप भी तो कुछ मांग लो। शत्रुपा जी ने अलग से कहा, जे निज भगत नाथ तवहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। भगवान ने कहा, मां तो विवेक अलौकिक तोरे। मैया आपका विवेक तो बड़ा अलौकिक है, ठीक है,
आपको वह सब कुछ मिलेगा। अब इस याचना में एक बात आप देखना, मनु जी महाराज ने देखा कि इन्होंने तो विवेक मांगा, तो मनु जी ने कहा नहीं प्रभु इनको विवेक देना, लेकिन मुझे विवेक नहीं, मुझे तो भक्ति ही चाहिए। सुत विषयक तव पद रति हो, आपके चरणों में सुत विषयक मेरी रति हो, मुझे यह वरदान देना। मनु जी महाराज ज्ञान स्वरूप थे और शत्रुपा जी भक्ति स्वरूपा थे। जो ज्ञान स्वरूप थे उन्होंने भक्ति का वरदान मांगा, और जो भक्ति स्वरूपा थी उन्होंने ज्ञान का वरदान मांगा। यह बात यहां समझने लायक है। और आप पाएंगे कि भक्त को कभी भ्रम नहीं होता, भ्रम हमेशा ज्ञानी को होता है कि नहीं? पूरी राम जी की लीला में कहीं दशरथ जी को भ्रम नहीं हुआ, लेकिन मां कौशल्या को भ्रम हुआ। यहां वहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विषेखा, आगे अभी चर्चा आएगी। तो मां शत्रुपा ने ज्ञान मांगा, विवेक मांगा। भगवान ने कहा मां तो विवेक अलौकिक तोरे, आपका विवेक तो बड़ा अलौकिक है, ठीक है आपको यह मिलेगा।